हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑल माइनर ब्लूज स्केल्स बिल्कुल आसान तरीके से, एंड वो भी सिर्फ एक बहुत ही सिंपल एंड आसान से पैटर्न से। एंड ये क्रिएट हुए हैं माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स से। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ए माइनर स्केल की, तो उसके 7 नोट्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी। एंड क्योंकि ये 7 नोट्स हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेप्टाटोनिक, मतलब 7 नोट्स। एंड अगर हम इन 7 नोट्स में से सेकंड एंड सिक्स्थ नोट स्किप कर दें, तो वो होगा ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो मेरे पास में जो नोट्स बच गए पेंटाटोनिक के, वो हैं 5 नोट्स, जो कि हैं ए सी डी ई एंड जी। सो ये 5 नोट्स हैं और इसीलिए इसका नाम भी पेंटाटोनिक है। मतलब पेंटा मतलब 5 एंड टॉनिक मतलब नोट्स। सो 5 नोट्स, और इसको हम बोलेंगे पेंटाटोनिक, ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल। एंड उसी तरह से ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल में अगर मैं एक एडिशनल ब्लूज नोट ऐड कर दूं, तो वो मेरा हो जाएगा माइनर ब्लूज स्केल। मतलब अगर मैं माइनर स्केल का डिमिनिश्ड फिफ्थ या लोअर्ड फिफ्थ, डिमिनिश्ड को हम लोअर्ड नोट भी बोलते हैं, मतलब मेरा जो माइनर स्केल है उसका जो फिफ्थ नोट है, फिफ्थ नोट कौन सा है मेरा? ई नोट। मतलब ई का डिमिनिश्ड या उससे पीछे एक नोट पीछे लोअर्ड नोट, वो कौन सा है? डी शार्प, क्योंकि डी शार्प के बाद ई आता है और ई से पीछे कौन सा है? डी शार्प। सो डी शार्प अगर मैं पेंटाटोनिक स्केल में एक एडिशनल नोट मैं ऐड कर दूं, तो वो मेरा बन जाएगा ए माइनर ब्लूज स्केल। सो इसी तरह से हमारे सारे माइनर ब्लूज स्केल्स क्रिएट हुए हैं। सो आप कोई भी माइनर स्केल उठा लो, उससे फिर पेंटाटोनिक स्केल क्रिएट होता है, और पेंटाटोनिक में एक एडिशनल नोट आप ब्लूज नोट ऐड करते हो, और फिर हमारे पास में आ जाता है माइनर ब्लूज स्केल्स, राइट। एंड अगर मैं ब्लूज स्केल्स की बात करूं, तो ये जो ब्लूज स्केल्स होते हैं ये काफ़ी वर्सेटाइल स्केल्स होते हैं, एंड इससे हम क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी तरह के ब्लूज, जैज, रॉक, पॉप, मेटल एंड कंट्री म्यूजिक। एंड आप जब ये स्केल प्ले करके देखोगे तो भी आप फील कर सकते हो कि ये कितना डिफरेंट और बेटर एंड यूनिक साउंड करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम इन स्केल्स को बहुत ही आसान तरीके से प्ले कर सकते हैं, एंड वो भी एक वेरी सिंपल और आसान पैटर्न से। सो इस पैटर्न को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्ले करेंगे। सो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो हम ये स्केल शुरू करेंगे 6th स्ट्रिंग से 1st स्ट्रिंग तक। एंड ऑरेंज सर्कल में मैंने शो किया है कि ये रूट नोट्स हैं आपके, एंड ब्लू सर्कल्स मार्क्ड हैं स्पेसिफिकली ब्लूज नोट्स के लिए, जो एडिशनल नोट्स हमने ऐड किए हैं पेंटाटोनिक स्केल में। मतलब अगर मैं ये ब्लू नोट्स अगर मैं हटा दूं, तो ये मेरा पेंटाटोनिक स्केल ही है, एंड अदरवाइज ये ब्लू नोट्स के साथ ये मेरा माइनर ब्लूज स्केल्स है, राइट। सो देख लेते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कि कैसे हम अपना ब्लूज स्केल प्ले करेंगे। सो सबसे पहले हम 6th स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से। उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग पे, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग पे फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे 2nd फिंगर से, जो कि हमारा ब्लूज नोट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे 3rd फिंगर से 5th स्ट्रिंग पे, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, एंड उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग पे ही 4th फिंगर से, जो कि हमारा ब्लूज नोट होगा, और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फ्रेट प्ले करेंगे 4th फिंगर से। सो इस तरह से हम अपना ब्लूज स्केल प्ले कर सकते हैं। राइट, तो चलो देख लेते हैं कि इसी पैटर्न को यूज करके हम कैसे इजीली ए माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर सकते हैं। सो ए नोट कहां पर है मेरा? ए नोट है मेरा 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे।
सो यहाँ से हम ए माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर लेंगे एंड देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले होगा। सो सबसे पहले हम रूट नोट जो कि हमारा ए नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। उसके बाद 2 नोट्स छोड़ के सी नोट है मेरा 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे, ये प्ले कर लेंगे। उसके बाद हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे डी नोट, ये फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद हम ब्लू नोट प्ले करेंगे जो कि है मेरा डी शार्प नोट, वो प्ले कर लेंगे 2nd फिंगर से, ये नेक्स्ट फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, ई नोट है। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट जो कि मेरा जी नोट है, ये फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे। और जी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट वो हम प्ले कर लेंगे, ये है मेरा ए नोट, 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे ये। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये प्ले कर लेंगे हम फर्स्ट फिंगर से, ये है मेरा सी नोट। इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है मेरा डी नोट। डी नोट के बाद 3rd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, ये है डी शार्प, ये ब्लूज नोट आ गया। और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये है मेरा ई नोट, ये प्ले कर लिया फर्स्ट फिंगर से। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 2nd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, ये है जी नोट। और इसके बाद 1st स्ट्रिंग का 5th फ्रेट ये है मेरा ए नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 8th फ्रेट वो प्ले कर लेंगे हम 4th फिंगर से, ये है सी नोट। और इस तरह से हम ए माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर लेंगे। सो ब्लूज स्केल्स को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, सो ये जो ब्लूजी फील होता है ये कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हम जो ब्लूज नोट होता है उससे हम टेंशन क्रिएट करते हैं, राइट। टेंशन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको रिलीज करते हैं उसके नेक्स्ट नोट से प्ले करके। जैसे डिमिनिश्ड या लोअर्ड 5th नोट हमारा ब्लूज नोट है, उससे हम क्या करेंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे। और जो 5th है, परफेक्ट 5th नोट है, उससे हम टेंशन रिलीज करेंगे। वो कैसे, एक बारी देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। सो जैसे कि आपने प्ले किया ये ए माइनर ब्लूज स्केल, ये टेंशन क्रिएट हुई, ये लोअर्ड 5th नोट है, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट नोट जब हम प्ले करेंगे तो टेंशन रिलीज हो गई, राइट। सो ये ब्लूजी फील क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद ये टेंशन क्रिएट हुई और इसके बाद रिलीज हुई नेक्स्ट नोट प्ले करके, फिर ये टेंशन क्रिएट हुई और इसके बाद रिलीज हुई, ये टेंशन क्रिएट हुई, रिलीज, राइट। सो इस तरह से जो ये टेंशन क्रिएट और रिलीज होती है, इसी की वजह से ये ब्लूजी फील हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था हमारा ए माइनर ब्लूज स्केल। सो ए माइनर ब्लूज स्केल के बाद देख लेते हैं बी माइनर ब्लूज स्केल। सो ए के बाद ए शार्प एंड ए शार्प के बाद ये बी। सो बी आ गया मेरा 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे। सो यहाँ से हमारा बी माइनर ब्लूज स्केल प्ले हो जाएगा, राइट। सो देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले होगा। सो सबसे पहले रूट नोट हम प्ले कर लेंगे बी, ये है मेरा 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट। उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 10th फ्रेट पे ये आ गया डी। और इसके बाद 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट वो प्ले कर लेंगे हम फर्स्ट फिंगर से, वो है ई नोट। अब ई नोट के बाद नेक्स्ट नोट मेरा ब्लूज नोट है, वो है एफ, ये आ गया 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे। और इसके बाद 5th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट ये है एफ शार्प नोट। और इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट वो हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है मेरा ए नोट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट ये आ गया बी नोट। और इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट वो हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है डी नोट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के
थर्ड स्ट्रिंग की 9th फ्रेट थर्ड फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है ई नोट। और ई नोट के बाद ब्लू नोट हम प्ले करेंगे, वो है थर्ड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है एफ नोट। और इसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की 7th फ्रेट प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, वो है एफ शार्प। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये आ गया ए नोट। और इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है बी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये आ गया डी नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे बी माइनर ब्लूज स्केल। राइट। एंड बी माइनर ब्लूज स्केल के बाद देख लेते हैं सी माइनर ब्लूज स्केल। सो बी के बाद नेक्स्ट फ्रेट है हमारी सी। सो 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये है हमारा सी नोट। और यहां से हम प्ले कर लेंगे सी माइनर ब्लूज स्केल। सो सबसे पहले रूट नोट जो कि सी नोट है वो प्ले कर लिया 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के डी शार्प नोट प्ले कर लेंगे जो कि हमारा 6th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट पे है। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट प्ले कर लेंगे एफ नोट। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये है एफ शार्प। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है जी। और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये प्ले कर लेंगे ए शार्प। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट प्ले कर लेंगे, ये है सी। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट प्ले कर लेंगे, ये है डी शार्प नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से, ये है एफ नोट। और इसके बाद ब्लू नोट प्ले कर लेंगे नेक्स्ट फ्रेट पे, ये है 3rd स्ट्रिंग की 11th फ्रेट एफ शार्प। और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है जी नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 11th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये है ए शार्प नोट। और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये है सी नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये है डी शार्प नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे सी माइनर ब्लूज स्केल। राइट। और इसी तरह से सी के बाद डी माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर लेंगे। सी के बाद ये आ गया सी शार्प एंड सी शार्प के बाद डी। राइट। सो डी आ गया हमारा 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट पे। राइट। सो यहां से हम अपना डी माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर लेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले रूट नोट जो कि हमारा डी नोट है वो प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 13th फ्रेट पे, ये है हमारा एफ नोट। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा जी नोट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट जो कि नेक्स्ट फ्रेट है, ये हमारा ब्लूज नोट आ गया जी शार्प। और फिर इसके बाद 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये आ गया हमारा ए नोट, थर्ड फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये आ गया हमारा सी नोट, ये फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, ये आ गया हमारा डी नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये प्ले कर ली फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा एफ नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले कर लिया, ये है हमारा जी नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट मतलब नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर ली 4th फिंगर से, ये है हमारा ब्लूज नोट जी शार्प। और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट प्ले कर ली, ये है हमारा ए नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये प्ले कर ली 4th फिंगर से, ये है सी नोट। और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये प्ले कर ली, ये है डी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 13th फ्रेट,
ये है हमारा एफ नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना डी माइनर ब्लूज स्केल। राइट। सो ये था हमारा डी माइनर ब्लूज स्केल। एंड डी माइनर ब्लूज स्केल के बाद ई माइनर ब्लूज स्केल हम प्ले कर लेंगे। सो वो हम प्ले कर लेंगे डी के बाद डी शार्प और डी शार्प के बाद ई। सो ये आ गया हमारा 6th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट पे ई नोट। और यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं अपना ई माइनर ब्लूज स्केल। सो ये भी सेम पैटर्न यूज़ करके हम प्ले कर लेंगे। सो इसके लिए हम प्ले करेंगे सबसे पहले रूट नोट, वो है हमारा ई। सो इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 15th फ्रेट 6th स्ट्रिंग की, वो है हमारा जी नोट। जी नोट के बाद हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, वो है हमारा ए नोट। ए नोट के बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, वो है हमारा ए शार्प नोट। ए शार्प के बाद हम नेक्स्ट नोट प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, वो है हमारा बी नोट। और बी नोट के बाद हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, वो है हमारा डी नोट। डी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, वो है हमारा ई नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, वो है हमारा जी नोट। फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लिया। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 14th फ्रेट, वो है हमारा ए नोट। 3rd फिंगर से प्ले कर लिया ये, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमारी ब्लूज नोट है, मतलब 3rd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट ए शार्प। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, वो हम प्ले करेंगे, वो है हमारा बी नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 2nd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, वो है हमारा डी नोट। और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 12th फ्रेट, वो है हमारा ई नोट। और फिर उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से हम प्ले कर लेंगे 15th फ्रेट, 1st स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, वो है हमारा जी नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ई माइनर ब्लूज स्केल। राइट। सो ये प्ले कर लिया हमने ई माइनर ब्लूज स्केल। सो ई के बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा एफ माइनर ब्लूज स्केल। सो सबसे पहले हम रूट नोट प्ले कर लेंगे। एफ नोट, वो है हमारा 6th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट पे। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 16th फ्रेट पे, ये है हमारा जी शार्प। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये है हमारा ए शार्प नोट। और ए शार्प के बाद हमारा बी नोट है नेक्स्ट फ्रेट पे, ये है हमारा 5th स्ट्रिंग की 14th फ्रेट पे। और उसके बाद हमारा 5th स्ट्रिंग की 15th फ्रेट पे है सी नोट। ये हमारा 3rd फिंगर से प्ले हो गया। इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये प्ले कर ली, ये है हमारा डी शार्प नोट। डी शार्प के बाद एक फ्रेट छोड़ के 15th फ्रेट पे, ये आ गया हमारा एफ नोट। एफ नोट के बाद 3rd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये आ गया हमारा जी शार्प नोट। और जी शार्प नोट के बाद 3rd स्ट्रिंग की 15th फ्रेट, ये है हमारा ए शार्प नोट। और उसके बाद ब्लूज नोट हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 16th फ्रेट, ये है हमारा बी नोट। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 13th फ्रेट, ये प्ले कर ली फर्स्ट फिंगर से, ये है सी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 2nd स्ट्रिंग की 16th फ्रेट, ये है डी शार्प नोट। और इसके बाद 1st स्ट्रिंग की 13th फ्रेट प्ले कर ली, ये है एफ नोट। और एफ नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 16th फ्रेट, ये है हमारा जी शार्प नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे एफ माइनर ब्लूज स्केल। राइट। और एफ माइनर ब्लूज स्केल हम यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं। जैसे ये 6th स्ट्रिंग है, 6th स्ट्रिंग मेरी ई नोट है, राइट। सो एक फ्रेट आगे ई के बाद एफ नोट, मतलब ये फर्स्ट फ्रेट जो है 6th स्ट्रिंग की, ये भी एफ है। सो एफ माइनर ब्लूज स्केल मैं यहाँ पर भी प्ले कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पर भी कैसे प्ले कर लेंगे, सबसे पहले रूट नोट एफ नोट प्ले कर लिया 6th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट। और उसके बाद
2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फ्रेट है जो 6th स्ट्रिंग की, वो है जी शार्प, ये प्ले कर ली। और इसके बाद 6th स्ट्रिंग की 1st फ्रेट, ये है ए शार्प नोट। ए शार्प नोट के बाद 2nd फ्रेट, ये जो 2nd फ्रेट है 5th स्ट्रिंग की, ये प्ले कर ली, ये ब्लूज नोट है बी। और इसके बाद बी नोट के बाद 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट, ये 3rd फिंगर से प्ले कर ली, ये है सी नोट। इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 1st फ्रेट, ये है डी शार्प। अब इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फ्रेट वो प्ले कर ली 3rd फिंगर से 4th स्ट्रिंग में, ये है एफ नोट। इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 1st फ्रेट प्ले कर ली, ये है जी शार्प। और इसके बाद एक नोट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट 3rd फिंगर से प्ले कर ली, ए शार्प। और इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर ली 3rd स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, ये है ब्लूज नोट जो कि बी नोट है। और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग की 1st फ्रेट, ये है सी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फ्रेट प्ले कर ली 2nd स्ट्रिंग की, ये है डी शार्प नोट। और इसके बाद 1st स्ट्रिंग की 1st फ्रेट, ये है एफ नोट। इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, ये प्ले कर ली, ये है जी शार्प नोट। सो इस तरह से एफ माइनर ब्लूज स्केल मैं यहाँ पर भी प्ले कर सकता हूँ, तो मैं 6th स्ट्रिंग की 1st फ्रेट से। सो ये था हमारा एफ माइनर ब्लूज स्केल। सो एफ के बाद जी माइनर ब्लूज स्केल भी हम प्ले कर लेंगे। सो एफ के बाद एफ शार्प एंड एफ शार्प के बाद जी। सो जी आता है हमारा 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे, एंड यहां से हम जी माइनर ब्लूज स्केल प्ले कर लेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हम रूट नोट जी नोट हम प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट प्ले करके। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 6th स्ट्रिंग की 6th फ्रेट प्ले कर लेंगे, ये है ए शार्प नोट। और इसके बाद 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है हमारा सी नोट। और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, ये है हमारा ब्लूज नोट जो कि सी शार्प नोट है। और इसके बाद 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, ये हम प्ले कर लेंगे, ये है डी नोट, 3rd फिंगर से प्ले कर ली। और इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट प्ले कर लेंगे, ये है एफ नोट, 1st फिंगर से प्ले कर लेंगे। और इसके बाद एक नोट छोड़ के 3rd फिंगर से हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, ये है हमारा जी नोट। और इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट हम प्ले करेंगे, ये है हमारा ए शार्प नोट। और इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, ये है हमारा सी नोट, 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये है हमारा ब्लूज नोट सी शार्प। और इसके बाद हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट, ये है हमारा डी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 2nd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है हमारा एफ नोट। और इसके बाद 1st स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है हमारा जी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 1st स्ट्रिंग की 6th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे, ये है हमारा ए शार्प नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी माइनर ब्लूज स्केल। राइट, सो ये था हमारा जी माइनर ब्लूज स्केल। सो इस तरह से हम सारे के सारे ए माइनर ब्लूज इजीली प्ले कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान पैटर्न यूज करके। एंड आई होप you liked this video, so do follow me for more such content on guitar, and thank you for watching. Thanks for your time. Take care. Bye.